कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री दो वर्ड्स से मिलकर बना है। कैलोरी, कैलोरी मीन हीट एंड मीट्री मीन मेजरमेंट। इसकी डेफिनेशन होगी कैलोरीमेट्री is the science of measuring heat of chemical reaction, heat of chemical reaction by measuring temperature change, by measuring टेम्परेचर चेंज। और जिस अपरेटस के थ्रू हम टेम्परेचर चेंज को मेजर करेंगे उसको कैलोरीमीटर कहा जाएगा। कैलोरीमीटर की एक टाइप होती है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर की हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देख लेते हैं। तो हम चेक करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो कैलोरीमीटर में एक बाहर से एक बड़ा इंसुलेटेड कंटेनर होता है। ये इंसुलेटेड कंटेनर है, इसके अंदर ना हीट आ सकती है और ना जा सकती है। इस कंटेनर के अंदर एक छोटा सा बॉम्ब की तरह एक रिएक्शन चैम्बर रखा जाता है। ये बॉम्ब की तरह एक रिएक्शन चैम्बर होता है। अब इस रिएक्शन चैम्बर के अंदर एक इनलेट के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। ये क्या है? O2 इनलेट। और ये इंसुलेटेड कंटेनर अब ये वाला जो चैम्बर है इसके अंदर यहां पर पड़ा हुआ होता है वाटर। उसका कोई खास टेम्परेचर होगा और इसके अंदर लटकाया जाता है थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर का बल्ब है। दिस इज थर्मोमीटर। अब ये जो बॉम्ब है इसके अंदर दो तारें लगाई जाती हैं अपोजिट चार्ज की। एक के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, दूसरी के ऊपर माइनस का चार्ज होता है और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल लीड्स। इलेक्ट्रिकल लीड्स फॉर सैंपल इग्निशन, फॉर सैंपल इग्निशन। और यहां पर रखा जाता है सैंपल। सैंपल का कुछ मास होगा जिसको m कहा जाएगा। अच्छा, ये जो वाटर है इसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ होगा। इनिशियल टेम्परेचर जो कि इस थर्मोमीटर के थ्रू हम मेजर कर लेंगे उसको T1 कहा जाएगा। तो ये तो थी सारी अपरेटस की सेटिंग। क्या क्या मेन चीजें हैं? एक एक्सटर्नल कंटेनर है जो कि बिल्कुल इंसुलेटेड है, उसको इंसुलेटेड कंटेनर का नाम दिया जाता है। इस कंटेनर के अंदर पानी होता है और इसके अंदर बॉम्ब की तरह का एक अलग चैम्बर रखा जाता है जिसको बॉम्ब चैम्बर कहा जाता है। बॉम्ब या रिएक्शन चैम्बर। इस रिएक्शन चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एक इनलेट होती है और इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं फॉर इग्निशन ऑफ द सैंपल। और इस बाहर वाले कंटेनर में थर्मोमीटर होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। और इस जो बॉम्ब है रिएक्शन चैम्बर, इसके अंदर सैंपल रखा जाता है और उसका कुछ मास पता होगा। अब इनिशियली आपने यहाँ पर T1 टेम्परेचर नोट करना है और इस सैंपल का मास नोट करना है। अब इसकी वर्किंग में क्या होगा? वर्किंग में इन दो तारों को जोड़ा जाएगा। वायर्स आर कनेक्टेड। जब ये कनेक्ट होंगी तो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक स्पार्क। अब इस इलेक्ट्रिक स्पार्क से सैंपल इग्नाइट कर जाएगा। सैंपल इग्नाइट कर जाएगा या कंबस्चन हो जाएगी। सैंपल की कंबस्चन हो जाएगी।
सैंपल की कंबस्टन जब हो जाएगी, कंबस्टन में क्या होता है कि कोई भी सैंपल एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन एक्सेस मिकदार में मौजूद होगी, उसके साथ रिएक्ट करके कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है और इस रिएक्शन के दौरान हीट लिबरेट होती है। अब क्या होगा कि इधर से हीट लिबरेट होगी, हीट जो लिबरेट होगी तो वो इस पानी को गर्म कर देगी। पानी को जब गर्म कर देगी तो इसका टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा, यानी इसका फाइनल टेम्परेचर अब T2 हो जाएगा। तो अब आपने इस रिएक्शन का हीट मालूम करना है, यानी इस कंबस्टन के दौरान कितनी हीट लिबरेट हुई है, यानी हमने मालूम क्या करनी है बेसिकली हीट ऑफ कंबस्टन, हीट ऑफ कंबस्टन, जिसको डेल H ऑफ COMB स्टैंड्स फॉर कंबस्टन कहा जाता है। तो वो किसके बराबर हो जाएगी, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब M क्या है यहाँ पर, मास ऑफ सैंपल, M है मास ऑफ सैंपल, यानी जितना आपने यहाँ पर इसके अंदर मास ऑफ सैंपल लिया था। C यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हर सैंपल की एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जो कि लिटरेचर में गिवन होती है। और डेल T क्या है, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज यानी इनिशियली इस सैंपल का क्या टेम्परेचर था और कंबस्टन के बाद इसका क्या टेम्परेचर हुआ। तो ये सारी चीजें अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें हीट ऑफ कंबस्टन यानी हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस कंबस्टन प्रोसेस वो मालूम हो जाएगी।